नमस्कार दोस्त, आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे क्लास 9th मैथ यूनिट नंबर 2 बहुपद। और इसमें प्रश्नावली 2H। इससे पहले की जो प्रश्नावली है आपको सभी वीडियोज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्रश्नावली 2A से लेकर के 2G तक के सभी वीडियोज मिल जाएंगे और आप वहां से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और आज जो बात होगी प्रश्नावली 2H से, तो यदि आपको क्लास 9th की मैथ नहीं आती और पूर्ण रूप से आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 2H। प्रश्नावली 2H। प्रश्नावली 2H। और इस प्रश्नावली 2H में क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा होने के कारण इस प्रश्नावली को मैं 2 पार्टों में आपको दूंगा, 2 वीडियोज इसकी होंगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुविकल्पीय प्रश्नों में बोला गया है प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, सही उत्तर छांटिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, प्रत्येक प्रश्न में 4 उत्तर दिए गए हैं, 4 उत्तर दिए गए हैं, 4 उत्तर दिए गए हैं, सही उत्तर छांटिए, सही उत्तर छांटिए। ये क्वेश्चन है पहला। तो पहले क्वेश्चन में इसमें दे रखा है x² - 7x + 12 के गुणनखंड हैं। x² - 7x + 12 के गुणनखंड हैं, गुणनखंड हैं। तो इसके हमें करने हैं गुणनखंड। देखिए x² - 7x + 12। तो सर्वप्रथम जो गुणनखंड किए जाएंगे इसमें मध्य पद को तोड़ करके किए जाएंगे। जो मध्य पद है आपको उसे तोड़ना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर इसका गुणांक, जो यहाँ पर संख्या होती है उसकी और यहाँ पर जो गुणांक होता है उन दोनों की सबसे पहले हम करते हैं गुणा। तो यहाँ पर गुणांक कुछ है नहीं तो हमने मान लिया हमारा गुणांक 1 है। तो 12 × 1 = 12, दोनों की गुणा आ गई हमारी 12। अब 12 के ऐसे गुणनखंड करते हैं तो पहले हम गुणनखंड करें। 2 से काटेंगे 2 × 6 = 12, फिर 2 से काटेंगे 2 × 3 = 6, फिर हम 3 से काटेंगे 3 × 1 = 3। तो अब जो आपका 2 × 2 × 3 = 12 आ गया। अब देखिए इनको 2 × 2 × 3 को इस प्रकार से, इन तीनों को इस प्रकार से समायोजित करना है, इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि जिनकी गुणा करने पर हमारा 12 भी आ जाए और जोड़ने पर 7 भी हो। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 और 4 तियां 12। यदि हम 4 और 3 की गुणा कर दें तो हमारा 12 भी हो जाएगा और 4 और 3 को जोड़ दें तो हमारा 7 भी रहेगा। तो देखिए x² और यहाँ पर लिखेंगे 4 + 3 यानी 4 × 3 = 7 और x + का 12। x² - 4x - 3x + 12। यदि हम इसमें देखिए यहाँ पर ले लेते हैं, इन दोनों में हम ले लेते हैं x कॉमन, तो यहाँ पर केवल x बचेगा और यहाँ पर बचेगा हमारा 4। यदि हम इधर देखिए 3x + 12 में हमारा 3x 12 3 का भाग 3 में भी चला जाएगा और 4 में भी। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं -3 कॉमन। जब माइनस का चिन्ह कॉमन है तो अंदर के सभी चिन्ह हमारे बदलेंगे। x बचेगा और 3 × 12 तो माइनस का हमारा यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब देखिए x - 4 यहाँ पर भी है, x - 4 यहाँ पर भी है। तो हम x - 4 को ले लेते हैं कॉमन और ये वाला हमारा x बच गया और ये वाला -3 बच गया। बस यही हमारे हो जाएंगे इसके गुणनखंड, जो है इसमें x - 4 और x - 3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है, ठीक है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका दे रखा है x² - 5x + 6 के गुणनखंड हैं। x² - 5x + 6 के गुणनखंड हैं, गुणनखंड हैं, ये दे रखा है।
इसके गुणनखंड करने हैं, इसमें भी ये विकल्पीय प्रश्न है। तो देखिए हम 6 के, क्योंकि यहाँ पर गुणांक तो हमारा 1 है और 6 और 1 की हम गुणा करते हैं तो हमारा 6 ही रहेगा। अब 6 के ऐसे गुणनखंड किए जाएं कि गुणा करने पर हमारा 6 आ जाए और जोड़ने अथवा घटाने पर हमारा 5 आ जाए। तो द्वितीय 6, 2 और 3 की गुणा की जाए तो 6 भी आ जाएगा और 2 और 3 को जोड़ा जाए तो हमारा 5 भी रहेगा। तो देखिए यहाँ पर यक्स स्क्वायर माइनस हम 3 + 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 दूनी 6 और 3 और 2 5 भी हो जाता है, +6। अब देखिए इसको थोड़ा चेंज करते हैं, यक्स स्क्वायर -3x और ये माइनस का चिन्ह बाहर तो अंदर के सभी चिन्ह बदलेंगे प्लस का 6। अब इन दोनों में हम ले लेते हैं यक्स कॉमन। यक्स जब कॉमन लेंगे तो हमारा केवल यक्स बचेगा और यहाँ पर माइनस का 3 बचेगा। यदि माइनस का 2 यहाँ पर कॉमन लेंगे, माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर केवल x बचेगा। माइनस का चिन्ह कॉमन होने के साथ अंदर के सभी निशान बदलेंगे तो यहाँ पर x - 3। अब देखिए x - 3 यहाँ पर भी है, x - 3 यहाँ पर भी है, तो x - 3 हम ले लेते हैं कॉमन। x - 3 हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पर हमारा बच गया x और ये वाला माइनस का 2। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है। और इसमें जो ऑप्शन होगा आपका सही x - 3 और 3 2 -5, ये जो है -5 बनाना था। यहाँ तक तो दिक्कत वाली बात नहीं है, माइनस का चिन्ह का यहाँ पर भी x - ठीक है, माइनस चिन्ह का ठीक है। परंतु इसमें जो आपके गुणनखंड, हाँ ठीक है, इसमें पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका सत्य है। ठीक है, इसके पश्चात हम क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है x स्क्वायर + 2x - 15 के गुणनखंड हैं, गुणनखंड हैं, ये क्वेश्चन है। तो हमें 15 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने अथवा घटाने पर हमारा 2 प्राप्त हो जाए। तो 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, 5 और 3 की गुणा भी 15 हो जाती है। यदि 5 से 3 को घटा दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हम लिखते हैं x स्क्वायर, भाई ध्यान से समझें, पहले ये जो 15 है, 15 और 1 की हम करते हैं गुणा। ठीक है, 15 और 1 की हम करेंगे गुणा, तो देखिए हमारा 15 ही रहेगा। अब 15 के हम करते हैं गुणनखंड, तो 15 को पहले 3 से काटेंगे, 53 15, फिर 5 को हम 5 से काट देंगे। अब 5 और 3 की गुणा करने पर हमारा 15 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर जोड़ें अथवा घटाएं, हमारा 2 आना चाहिए। यदि हम 5 से 3 को माइनस कर दें तो हमारा 2 भी प्राप्त हो जाएगा। तो इसको मैं लिखता हूँ x स्क्वायर + 5 - 3 x - 15। अब देखिए x स्क्वायर + 5x - 3x और माइनस का 15 हो जाएगा। और अब देखिए हम x कॉमन, इन दोनों में हमें x कॉमन मिल जाएगा, तो x कॉमन ले लिया तो हमारा x बचा और यहाँ पर प्लस का 5 बचा। यदि हम माइनस का 3 कॉमन लेंगे, माइनस का 3 कॉमन लिया तो हमारा केवल यहाँ पर बचेगा x। और 3 का कॉमन का मतलब होता है भाग देना, तो हम जब 3 का 15 में भाग देंगे 53 15, अब माइनस का चिन्ह बाहर है तो अंदर के सभी निशान बदलेंगे तो आपका प्लस का 5 बचेगा। अब देखिए x + 5 इधर भी है और x + 5 हमारा इधर भी है, तो हम इसको निकाल लेते हैं बाहर। x + 5 हमने ले लिया कॉमन, तो एक बार हमारा ये x बच गया और ये वाला माइनस का 3 बच गया। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है। और इसमें जो ऑप्शन है आपका फर्स्ट, इसमें भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका, फर्स्ट नहीं है, इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को, इसको मैं करता हूं रफ। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दे रखा है p स्क्वायर -11p + 24। अब देखिए 24 की गुणा इसके गुणांक से करते हैं, तो इसका गुणांक कुछ नहीं है तो गुणांक हमें मानना पड़ेगा 1। अब 1 और 24 की गुणा करेंगे तो हमारा 24 प्राप्त हो जाएगा। अब 24 के ऐसे गुणनखंड किए जाएं
कि हमारा जोड़ने अथवा घटाने पर 11 प्राप्त हो जाए और गुणा करने पर 24 भी प्राप्त हो जाए। तो देखिए यदि हम इससे क्या करें, 2 से काटें, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे हमारा 3 आ जाएगा और फिर हम 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। इसमें देखिए 2 और 2 और 2 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गए और 8 तियाँ 24। यदि 8 और 3 की गुणा कर दी जाए तो हमारा 24 भी प्राप्त हो जाता है और 8 और 3 को जोड़ दिया जाए तो हमारा 11 भी प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे p स्क्वायर माइनस 8 प्लस 3 और p प्लस 24, p स्क्वायर माइनस 8p माइनस 3p प्लस 24। यदि हम p कॉमन ले लें तो हमारा यहाँ पर p बचेगा और माइनस का केवल 8 बच जाएगा। अब देखिए -3 हमने कॉमन लिया तो हमारा केवल यहाँ पर बचा p, इन दोनों में -3 कॉमन लिया तो हमारा केवल p बचा। और यहाँ पर 3, जब माइनस चिन्ह कॉमन होता है तो अंदर के सभी निशान बदलते हैं। तो देखिए यहाँ पर माइनस का 8 बच जाएगा। अब देखिए p-8 यहाँ पर भी है, p-8 यहाँ पर भी है, तो p-8 को मैंने एक बार निकाल लिया बाहर। यहाँ पर हमारा क्या बचा, p बचा और ये वाला माइनस का 3 बचा। यही हमारे हो जाएंगे इसके गुणनखंड, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ही सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, सत्य है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 5 पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। चलो इसको मैं करता हूँ रफ। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, इसमें भी गुणनखंड ही करने हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, गुणनखंड कीजिए। तो पहला जो दे रखा है 4y स्क्वायर और -4y प्लस का 1। अब देखिए हमें क्या करना है, इन दोनों की आपस में करनी है गुणा, तो इन दोनों की गुणा हमारी 4 ही रहेगी। अब 4 के ऐसे गुणनखंड किए जाएं कि हमारा गुणा करने पर 4 आ जाए और जोड़ने अथवा घटाने पर भी हमारा क्या है, 4 ही आए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए देखें 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 होता है तो 2 और 2 की गुणा करने पर हमारा 4 आ जाता है और 2 और 2 को जोड़ने पर भी हमारा क्या होता है, 4 आ जाता है। तो इससे हम लिखेंगे 4y स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2y प्लस 1, 4y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस का चिन्ह बाहर है तो अंदर के सभी निशान बदलेंगे। अब हमने क्या किया है, यदि हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लें, हमने 2y कॉमन लिया, यहाँ पर कॉमन लिया 2y। जब 2 देखिए 4y स्क्वायर में जब 2y कॉमन लिया है तो 2y कॉमन लेंगे तो y से हमारी घात कट जाएगी, 2 दूनी 4 अर्थात हमारा 2y ही बचेगा। तो 2y कॉमन लेने पर हमारा 2y बच जाएगा और 2y को जब हम 2y से भाग देंगे तो हमारा 1 बचेगा। यदि हम यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन ले लें, यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो हमारा 2y बचा और ये माइनस का निशान कॉमन लिया है, माइनस का निशान बाहर है तो अंदर के सभी निशान बदलेंगे। तो 2y माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए 2y माइनस 1 यहाँ पर भी है और 2y माइनस 1 यहाँ पर भी है, तो इसको मैं ले लेता हूँ कॉमन। 2y माइनस 1 इधर कॉमन ले लिया और यहाँ पर हमारा ये बच गया, 2y बच गया और यहाँ क्या बच गया, माइनस का 1, तो माइनस का 1 बच गया। इस प्रकार हमारे इसके गुणनखंड होते हैं। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 को समझेंगे। दे रखा है x स्क्वायर प्लस 1/6x और माइनस 1/6। तो देखिए 1/6 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि हमारा आ जाए जोड़ने अथवा घटाने पर जो है गुणनखंड कीजिए। तो यदि हम लिख दें 2/6 गुणे 3/6, इसके हम मान लेते हैं गुणनखंड कर दिए, ठीक है। 2/6 और 3/6 इसके गुणनखंड कर दिए। इसका शॉर्ट मेथड भी आपको बताऊंगा, पर इस मेथड से थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि देखिए जब इनकी गुणा करेंगे तो देखिए भाई इधर तो एक ही गुणांक है, इन दोनों की गुणा करने पर हमारा 1/6 ही प्राप्त होगा। अब 1/6 के गुणनखंड हमारे ये हो जाएंगे, कैसे, देखिए द्वितीय 6 हो जाएगा, गुणा करने पर हम सीधे सीधे गुणा करते हैं, जब गुणा का निशान लगा होता है तो सीधे सीधे गुणा, और 6×6 36 हो जाएगा। 1/6 अर्थात हम इसके गुणनखंड हमारे ये हो जाएंगे। 1/6 के गुणनखंड क्या है, 2/6 गुणे 3/6 और हमें लाना है 1/6।
तो देखें हम क्या करते हैं, यक्स स्क्वायर को ऐसे लिखा रहने देते हैं। यदि 3/6 से माइनस कर दें 2/6, 3/6 से हम माइनस कर दें 2/6, यक्स और माइनस 1/6, यक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए जब ब्रैकेट खोलेंगे तो यक्स की गुणा दोनों के साथ हो जाएगी, तो 3/6 यक्स माइनस 2/6 यक्स और माइनस 1/6। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, यक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पर एक्स कॉमन लिया तो हमारा केवल एक्स बचा और यहाँ पर केवल बचा 3/6। अब यहाँ पर यदि हम माइनस का कॉमन लेते हैं, यदि हम कॉमन ले लें, यहाँ पर यक्स कॉमन यहाँ पर लिया है और यहाँ पर 2/6, यदि हम यहाँ पर 2/6 हमने फिर कॉमन ले लिया, 2/6 कॉमन लिया तो हमारा यक्स तो बचेगा। अब देखिए माइनस का चिन्ह बाहर तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे तो 1। अब देखिए एक भाई कॉमन का मतलब होता है भाग देना, तो 1/6 को हम भाग देंगे 2/6 से, तो ये 6 हमारा ऊपर जाएगा और ये 2 हमारा इसके पास आएगा, तो हमारा 1 गुणे 6 और 6 × 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 6/12, 6 × 6 6 दूनी 12, अर्थात यहाँ पर 6 × 6 और 6 दूनी 12। यदि हम इसे 2 से काटें, 2 से काट देते हैं, कितने से भैया, 2 से काटते हैं। देखिए 6/12 आ गया हमारा, 2 से दुत्ती 6 और दुत्ती से और दुछंग 12, तो 3/6 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, तो 3/6 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कब, जब हमने कॉमन लिया है 3 माइनस का 2/6। अब देखिए यक्स प्लस 3/6 यहाँ पर भी है और यक्स प्लस 3/6 हमारा यहाँ पर भी। इसको मैं करता हूँ रफ, एक बार इसे वीडियो को पॉज करके आराम से ध्यान से समझिए तभी आपको क्लियर होगा। अब देखिए यक्स प्लस 6 हमारा यहाँ पर भी, यक्स प्लस 6 हमारा यहाँ पर भी, सॉरी यक्स प्लस 3/6 यहाँ पर है, दोनों जगह यक्स प्लस 3/6, यक्स प्लस 3/6, तो इसको हम ले लेते हैं कॉमन, यक्स प्लस 3/6 को हमने ले लिया कॉमन। अब देखिए यहाँ पर ये वाला हमने यक्स लिया और ये माइनस का 2/6, यही हमारे हो जाएंगे इसके गुणनखंड। ठीक है, इसे थोड़ा और सिंपल करना चाहें तो कर सकते हैं, 3 × 3, 3 दूनी 6 और 2 × 2 दुत्ती 6, तो देखिए यक्स प्लस 1/2 और यक्स माइनस 1/3 भी इसके गुणनखंड आ जाएंगे। इसको आप समझे होंगे आशा करते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप एक कार्य करेंगे, डिस्क्रिप्शन कमेंट कीजिए। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार जरूर कमेंट करें, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बताऊंगा यदि आपको समझ में नहीं आया। फिलहाल मैंने यहाँ पर कोशिश कर ली है, बहुत अच्छी तरीके से कोशिश की समझाने की। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करेंगे, केवल इसी क्वेश्चन की पर्सनल वीडियो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, चलो इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 6 तो था, अब इसे मैं रफ करता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है सी स्क्वायर प्लस 16c और -36। अब 36 की गुणा हम इसके गुणांक से करेंगे सी के, तो सी का गुणांक कुछ नहीं तो मान लेते हैं 1, तो 1 और 36 की गुणा करेंगे तो हमारा 36 आएगा। तो देखिए 36 आया, यदि हम इसे 2 से काटें, 2 2 × 2 2 8 16, 2 से काटेंगे दुनियम 18, 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 1 3। अब हमें जोड़ने अथवा घटाने पर हमारा 16 भी आना चाहिए। तो देखिए 3 3 9 और 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36। यदि 18 से 2 चले जाए तो हमारा 16 बच जाएगा, और 18 और 2 की गुणा भी क्या होती है, देखो 18 से 2 गए 16 भी बचेगा, और 18 और 2 की गुणा भी क्या होती है, 36 होती है, अर्थात ये 18 - 2 हम इसे लिख सकते हैं। तो देखिए सी स्क्वायर प्लस 18 - 2c - 36, सी स्क्वायर प्लस 18c - 2c - 36। अब देखिए c हमने कॉमन ले लिया तो हमारा केवल c बचेगा और यहाँ पर 18 बच जाएगा। यदि हम -2 कॉमन ले लें तो c तो हमारा बचेगा ही। अब माइनस का चिन्ह बाहर तो अंदर के सभी चिन्ह बदलते हैं तो प्लस का 18 हो जाएगा। अब देखिए c + 18 यहाँ पर भी है और c + 18 यहाँ पर भी है, तो हम ले लेते हैं कॉमन। c + 18 को हमने ले लिया कॉमन,
तो हमारा बचा सी और माइनस का 2, ये वाला सी और ये माइनस का 2, यही हमारे हो जाएंगे इसके गुणनखंड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 8 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका दे रखा है इसको ध्यान से समझें, इसको मैं करता हूं रफ। चलो क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, देखें, यक्स स्क्वायर माइनस 13 और प्लस 36। तो देखिए 36 के गुणा हम इसके साथ करने वाले, इसके गुणांक के साथ, तो इसका गुणांक कुछ नहीं दे रखा होता तो 1 है। तो 36 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो देखिए अभी हमने 36 के यहाँ पर भी गुणनखंड किए थे, 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से काटा था हमने, ठीक है। तो अब हमें लाना है 13। देखिए 3 3 9 और 2 दूनी 4, 9 और 4 13 भी हो जाते हैं, और 9 गुणे 4 करने पर हमारा 36 भी प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 9 + 4, तो यक्स स्क्वायर माइनस 9 + 4 यक्स + 36, यक्स स्क्वायर माइनस 9 यक्स माइनस 4 यक्स, माइनस का चिन्ह बाहर है तो अंदर के सभी निशान बदलते हैं, और प्लस का 36 तो हमारा ऐसे ही रहेगा। यदि हम इन दोनों में यक्स कॉमन ले लें, यक्स कॉमन ले लिया तो हमारा केवल यहाँ पर यक्स बचा और यहाँ पर 9 बचा, ठीक है। अब मैंने 4 कॉमन ले लिया, क्योंकि 4 कॉमन लेने से इसमें 4 का भाग इसमें भी जाएगा और इसमें भी हमारा भाग चला जाएगा, तो 4 कॉमन लिया है तो यहाँ पर यक्स बचेगा, और 4 नेम 36, यहाँ पर भी हमारा माइनस का 9, क्योंकि माइनस का चिन्ह बाहर है तो अंदर के सभी निशान बदलते हैं। तो देखिए यक्स माइनस 4 यहाँ पर भी आ गया अब, और यक्स माइनस 4 नहीं, यक्स माइनस 9 हमारा यहाँ पर भी आ गया। यदि हम यक्स माइनस 9 को ले लेते हैं कॉमन तो ये वाला हमारा यक्स बच गया और ये वाला माइनस का 4 बच गया, यही हमारे हो गए गुणनखंड। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर 9 बराबर दे रखा है यक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, यक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब देखिए यहाँ पर गुणांक 1 मान लेते हैं, तो इन दोनों के हम गुणा करते हैं तो इन दोनों की गुणा 5 आएगी। अब 5 के ऐसे गुणनखंड किए जाएं कि जोड़ने अथवा घटाने पर हमारा 4 भी आ जाए और गुणा करने पर हमारा 5 भी रहे। तो देखिए यदि हम 5 गुणे 1 करें तो हमारा 5 भी रहता है, यदि 5 से 1 को माइनस कर दिया जाए तो हमारा 4 भी रहता है, अर्थात हम इसे 5 - 1 लिख सकते हैं। तो यक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 करना पड़ेगा और यक्स माइनस का 5, ठीक है। यक्स स्क्वायर माइनस का चिन्ह बाहर है तो अंदर के निशान बदलेंगे, माइनस का 5x और प्लस का 1 यक्स माइनस का 5। अब यक्स हमने ले लिया कॉमन तो हमारा केवल x बचा, यहाँ पर माइनस का 5 बचा। यदि हम प्लस का 1 कॉमन ले लें, प्लस का 1, तो यहाँ पर 1 यक्स बचा और माइनस का 5 बचा। अब देखिए x - 5 यहाँ पर भी है, x - 5 हमारा यहाँ पर भी है, तो x - 5 हमने कॉमन ले लिया तो ये वाला हमारा केवल x बच गया और ये वाला प्लस का 1 बच गया। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व होता है, ठीक है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 10 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दे रखा है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इक्वल 48 + 2x माइनस यक्स स्क्वायर। अब इसका गुणांक हम मान लेते हैं 1 है। अब इन दोनों की गुणा करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की गुणा हमारी 48 ही रहेगी। अब 48 के ऐसे गुणनखंड करते हैं जोड़ने और घटाने पर हमारा 2 भी आ जाए और गुणा करने पर हमारा 6 भी आ जाए। तो हम इसे 2 से काटेंगे, 2 से काटने पर 24 आएगा, फिर हम 2 से काटेंगे 12 आ जाएगा, फिर हम 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा, फिर हम 2 से काटेंगे हमारा आएगा 3, फिर हम 3 से काटेंगे। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इन तीनों की गुणा हो गई 8 और 2 3 6। यदि हम 8 से 6 को घटा दें तो हमारा 2 प्राप्त हो जाएगा। 8 से 6 को घटाने पर हमारा 2 प्राप्त हो जाएगा और 8 और 6 की गुणा करने पर हमारा 48 भी प्राप्त हो जाएगा। अतः हम 8 - 6 लिख सकते हैं। तो 48 को तो ऐसे रहने देंगे, प्लस यहाँ पर लिखेंगे 8 - 6 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर। अब देखिए 48 को हम ऐसे रहने देंगे, प्लस का 8, अब यक्स की गुणा अंदर हो जाएगी तो 8 यक्स हो जाएगा और माइनस का 6 यक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस का यक्स स्क्वायर है।
अब हम क्या करते हैं, इसमें ले लेते हैं 8 कॉमन, क्योंकि 8 का भाग हम इसमें देंगे तो 8 6 48 में जब 8 का भाग देंगे तो हमारा 6 बचेगा, और यहाँ पर 8 से 8 तो कट जाएगा तो केवल x बचेगा। यदि हम माइनस का 6 यहाँ पर कॉमन ले लें, माइनस का 6 कॉमन लिया तो हमारा x बचा, माइनस का चिन्ह सॉरी हम ले लेते हैं x कॉमन, x कॉमन लेते हैं, माइनस का x कॉमन लिया तो हमारा केवल 6 बचेगा। अब माइनस का चिन्ह कॉमन है तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, निशान बदलेंगे तो प्लस का x बचेगा। अब देखिए 6 प्लस x यहाँ पर भी है, 6 प्लस x यहाँ पर भी है, 6 प्लस x दोनों जगह है, तो हम इसको निकाल लेते हैं एक साइड में। 6 प्लस x को हमने एक साइड में निकाल लिया, और ये वाला हमारा 8 बच गया, और ये वाला माइनस का x बच गया। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन होता है 10 सॉल्व। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 10 के पश्चात क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। अब मैं इसको करता हूँ रफ। चलो चलो देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है, 10 तो लग चुके हैं, और इसके 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा दे रखा है x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस का 6, तो 6 की गुणा हम इसके गुणांक के साथ करते हैं, इसका गुणांक 1 दे रखा है तो 6 ही रहेगी। अब 6 के ऐसे गुणनखंड किए जाएं कि जोड़ने और घटाने पर हमारा कितना आ जाए, 5 आ जाए, और गुणा करने पर हमारा 6 आ जाए। यदि हम 2 गुणे 3 करेंगे तो हमारा 6 भी आ जाएगा, और 2 प्लस 3 करेंगे तो हमारा 5 भी आ जाएगा। अतः हम इस प्रकार कर सकते हैं। तो x स्क्वायर और यहाँ पर 2 प्लस 3x माइनस का 6, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x माइनस का 6, x कॉमन ले लिया तो हमारा x बचा और प्लस का 2 बचा। अब हमने यहाँ पर प्लस का 3 कॉमन ले लिया। हाँ, अब जरा सी हो रही है मिस्टेक, एक बार क्वेश्चन को चेक करते हैं। गुड, ये यहाँ पर x कॉमन लेने पर हमारा कुछ सिस्टम नहीं बन पा रहा है, तो एक बार देखेंगे। इस हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर दोनों कॉमन मिलने चाहिए, तो इस हिसाब से हम इसे नहीं लगा सकते हैं। देखो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 लाना है तो 6 एकन 6, 6 एकन 6, हमारा 6 भी रहेगा, 6 से 1 जाएगा तो हमारा 5 ही बचेगा। इस प्रकार हम लिखेंगे। तो x स्क्वायर और 5 की जगह पर लिखेंगे 6 माइनस 1x माइनस का 6, इस प्रकार लिखेंगे। x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 1x और माइनस का 6, x कॉमन ले लिया तो हमारा बचा x और प्लस का यहाँ पर बचेगा 6, माइनस का 1 कॉमन लिया तो हमारा x बचा और प्लस का बचा 6। अब देखिए x प्लस 6 यहाँ पर भी है, x प्लस 6 हमारा यहाँ पर भी है, तो x प्लस 6 हमने कॉमन ले लिया, ये वाला x बच गया और ये वाला हमारा बचा माइनस का 1। ठीक है, ये हमारे हो जाएंगे इसके गुणनखंड। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। इसको मैं करता हूँ रफ, क्वेश्चन नंबर 12 को समझेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर जो 12 हमारा दे रखा है x स्क्वायर माइनस 6x है और माइनस 91 है, तो 91 के हमें करने हैं गुणनखंड। तो हम इसे काटते हैं कितने से, 7 से, 7 एकन 7 बच गया 2 और 7 21 और 13 से हम काट देते हैं। अब देखिए 13 सत्ते 91 होता है, और ये 13 से 7 चले जाएं तो हमारा 6 आ जाएगा, और 13 और 7 की गुणा कर दे तो हमारा 91 रहेगा। अतः हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 13 से 7 को घटाएंगे, x माइनस का 91, x स्क्वायर माइनस 13x माइनस का चिन्ह बाहर है तो अंदर के सभी निशान बदलेंगे, तो और ये माइनस का जो 7 था प्लस का 7x हो जाएगा, माइनस का 19 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं x कॉमन, इन दोनों में x कॉमन, तो x कॉमन लेने पर x बचेगा माइनस का 13। यदि हम यहाँ पर प्लस का 7 कॉमन ले लें, प्लस का 7 कॉमन ले लिया तो हमारा x बचा, और यहाँ पर 91 को जो हम 7 से भाग देंगे तो हमारा 13 बचेगा, तो यहाँ पर 13 बच गया। अब देखिए x माइनस 13 यहाँ पर भी है, x माइनस 13 हमारा यहाँ पर भी है, तो x माइनस 13 हमने कॉमन ले लिया, x माइनस 13 कॉमन ले लिया, और ये वाला हमारा बच गया x और ये वाला प्लस का 7, यही हो जाएंगे इसके गुणनखंड। ठीक है,
इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 12 के पश्चात क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर जो 13 दे रखा है यक्स स्क्वायर है, यक्स स्क्वायर और -30xy और +29y स्क्वायर है। ये कुछ सिस्टम है। तो पहले यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, इसका गुणांक 1 है तो इन दोनों के हम करते हैं गुणा। अब 29 के ऐसे गुणनखंड किए जाएं कि हमारा जोड़ने और घटाने पर 30 आ जाए और गुणा करने पर हमारा 29 ही रहे। यदि हम करें 29 एकन 29 ही रहेगा। यदि 29 में 1 जोड़ दिया जाए तो हमारा 30 भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर लिखेंगे 29 + 1 यक्स वाई और प्लस का 29y स्क्वायर। यहाँ पर यक्स स्क्वायर को ऐसे लिखा रहने दिया, माइनस का चिन्ह बाहर था तो अंदर के सभी चिन्ह बदलेंगे। 29 यक्स वाई, माइनस का चिन्ह बाहर तो यहाँ पर यक्स वाई माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह बाहर तो अंदर के सभी निशान बदलेंगे। और प्लस का 29y स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं यक्स। जब हम यक्स कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा केवल यक्स और यहाँ पर 29y बचेगा, क्योंकि x से x तो कट ही जाएगा भाई, x से x हमारा कट जाएगा। यहाँ पर यदि हम कॉमन ले लें केवल y कॉमन मिल जाए, माइनस का y कॉमन मिला तो हमारा केवल यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर माइनस का चिन्ह बाहर तो अंदर के निशान बदलते हैं तो माइनस का 29y बचेगा। अब देखिए x - 29y यहाँ पर भी है, x - 29y यहाँ पर भी है, तो इसको मैंने लेता हूँ कॉमन। x - 29y को मैंने ले लिया कॉमन तो हमारा ये वाला x बच गया और माइनस का ये y बच गया। ठीक है, इस प्रकार हमारे इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 13। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 14 को समझेंगे। इसको मैं करता हूँ रफ क्वेश्चन और स्क्रीनशॉट लेते रहें। यदि आपको समझ में नहीं आए, थोड़ा मैथ देखो, पढ़ने का मेथड कैसा होना चाहिए। यदि आप पढ़ना चाहते हो तो आपको एक लगन होनी चाहिए, टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा। और टाइम टेबल फॉलो, ये जो टाइम टेबल है आपकी लाइफ में बहुत मायने रखता है। यदि आप अपने बनाए हुए टाइम टेबल पर चलते हो तो आप हर कार्य करने के लिए सफल हो सकते हो। तो पहले टाइम टेबल पर बनाइए और टाइम टेबल के अनुसार चलिए, तो रियलिटी में आपको बताएं आप बहुत ही जल्द एक प्रोग्रेसिव स्टूडेंट हो जाएंगे। तो देखते क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया है यक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस का 15। अब यहाँ पर इसका गुणांक हम मान लेते हैं 1 है। अब इन दोनों की करते हैं गुणा तो 15 ही रहेगा। अब 15 के ऐसे गुणनखंड करें कि जोड़ने और घटाने पर हमारा 8 आ जाए और गुणा करने पर हमारा कितना है 15 आ जाए। तो 5 तियां 15, 5 गुणे 3 बराबर 15 तो होता ही है। यदि 5 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा 8 भी हो जाएगा। अर्थात हम इस प्रकार इसे लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर प्लस 5 + 3x - 15 यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x माइनस का 15। तो अब थोड़ी है मिस्टेक, यदि हम 8x लाना है यहाँ पर तो 2 मिनट रुकेंगे, एक बार क्वेश्चन को चेक करते हैं। सॉरी, यहाँ पर 15 ना होकर के हमारा 105 है भैया, 105 है, जरा सी मिस्टेक हुई, 105 है, 105 दे रखा है। तो 105 के हम करते हैं गुणनखंड, 105 के करेंगे गुणनखंड। तो देखिए 5 जो है सिर्फ 3 से काटते हैं, 3 तियां 9, 3 तियां 9 और बच गया 1 तिपच 15। फिर हम 5 से काटते हैं, 5 सत्ते 35, फिर 7 से काटते हैं, 7 एकन 7, तिपच 15 और 15 सत्ते 105। यदि 15 और 7 की गुणा करें तो हमारा 105 आ जाएगा। और यदि 15 से माइनस कर दिए जाए 7 तो हमारा 8 भी आ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार हम आसानी से इसे लिख सकते हैं। यक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस 7 यक्स और -105 यक्स स्क्वायर
प्लस 15x माइनस 7x माइनस 105। हमने ले लिया x कॉमन तो बचा हमारा केवल x और प्लस का बचा 15। माइनस का 7 कॉमन लिया, माइनस का 7 कॉमन लिया तो देखिए यहाँ पर केवल x बचेगा और माइनस का चिन्ह कॉमन लेते हैं तो अंदर के सभी निशान बदलते हैं तो x प्लस 15 हमारा आ जाएगा। अब देखिए x प्लस 15 यहाँ पर भी, x प्लस 15 हमारा यहाँ पर भी है तो हमने लेते हैं इसको कॉमन। x प्लस 15 को हमने ले लिया कॉमन तो यहाँ पर हमारा बच गया x और यहाँ पर माइनस का 7, यही हमारे हो जाएंगे इसके गुणनखंड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर समझते हैं 15 को। इसको मैं करता हूँ रफ और स्क्रीनशॉट लेते हैं क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यदि आपको पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से क्लास 9 की मैथ इस चैनल पे मिल रही है और ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। चले, कोई भी शुल्क नहीं, कोई भी चार्ज नहीं, कोई भी वीडियो प्राइवेट नहीं होने वाली है, चाहे जब आप देख सकते हो आसानी से। देखें क्वेश्चन नंबर जो हमारा दे रखा है कौन सा भी 14 तो हम लगा चुके हैं और इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, यक्स स्क्वायर है -22 और यक्स प्लस 121 तो हमें 121 के गुणनखंड करते हैं तो 11 गेरहियम 121 होता है। 11 और 11 की गुणा करने पर हमारा 121 आ जाएगा। यदि 11 गुणे 11 कर दिया जाए तो हमारा 121 प्राप्त हो जाएगा और 11 और 11 को जोड़ दिया जाए तो हमारा 22 भी प्राप्त हो जाएगा। अर्थात हम इसे लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर माइनस 11 प्लस 11 यक्स प्लस 121 यक्स स्क्वायर माइनस का 12 11 यक्स और माइनस का चिन्ह बाहर तो ये भी माइनस का हो जाएगा 11 यक्स प्लस 121 यक्स कॉमन ले लिया तो हमारा केवल एक्स बचा और माइनस का 11 बचा। यदि हम माइनस का 11 कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा यक्स और माइनस का चिन्ह कॉमन लिया है तो अंदर के सभी निशान बदलेंगे तो माइनस का 11 हो जाएगा। अब देखिए एक्स माइनस 11 यहाँ पर भी, एक्स माइनस 11 हमारा यहाँ पर भी है तो एक्स माइनस 11 हमने कॉमन ले लिया, ये वाला बच गया हमारा यक्स और ये वाला बच गया हमारा 11। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन होता है सॉल्व क्वेश्चन नंबर जो कि हमारा था 15। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 16 को समझेंगे। इसको मैं करता हूँ रफ। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपका दे रखा है, बोला जा रहा है यक्स ए स्क्वायर प्लस 12a प्लस 32। अब 32 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने और घटाने पर हमारा 12 आ जाए और गुणा करने पर 32 आ जाए। तो देखिए 32 के हम गुणनखंड करते हैं। 32 2 से काटेंगे 16 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 8 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 4 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 आएगा, फिर हम 2 से काटेंगे 1 आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को एक बार लिख लिया और 2 दूनी 4। यदि 8 और 4 की गुणा कर दी जाए, 8 गुणे 4 कर दिया जाए तो 32 यानी 8 से को 32 भी आ जाएगा और 8 और 4 को ये जोड़ दिया जाए तो हमारा 12 भी आ जाएगा। अर्थात हम इस प्रकार इसे लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर 8 प्लस 4a प्लस 32 ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 4a प्लस 32। यदि हम a कॉमन ले लें, इन दोनों में हमने a कॉमन ले लिया तो हमारा a बच गया और प्लस का 8 बचा। यदि हम यहाँ पर 4 कॉमन ले लें, ठीक है, 4 कॉमन लेंगे तो हमारा a बचेगा और प्लस का 8 यहाँ पर बचेगा। देखिए a प्लस 8 यहाँ पर भी है और a प्लस 8 हमारा यहाँ पर भी है तो a प्लस 8 को हमने कॉमन ले लिया तो ये हमारा बचा a और प्लस का 4 बचा। इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व होता है। और आज के लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद इस लेक्चर को हम फिनिश करेंगे और क्योंकि इस प्रश्नावली में टोटल क्वेश्चन 34 दे रखे हैं तो आधे क्वेश्चन आज मैं सॉल्व करूंगा और आधे क्वेश्चन कल सॉल्व करवाऊंगा। तो चलें क्वेश्चन नंबर 17 जो दे रखा है देखें। 17 दे रखा है यक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी यक्स और प्लस ए बी है। यक्स स्क्वायर माइनस ए यक्स क्यों ना हम अंदर कर देते हैं तो माइनस का एक्स हो जाएगा। माइनस का चिन्ह बाहर तो अंदर के सभी निशान बदलेंगे अर्थात माइनस का बी एक्स भी हो जाएगा प्लस का ए बी। इन दोनों में हमने ले लिया यक्स कॉमन, यक्स कॉमन लेंगे तो केवल यक्स बचेगा, माइनस का ए बचेगा। यदि हम माइनस का बी कॉमन ले लें
तो यहाँ पर केवल x बचा। अब माइनस का b कॉमन लिया तो माइनस का निशान कॉमन है, तो अंदर के सभी निशान बदलेंगे तो माइनस a यहाँ पर बच जाएगा, क्योंकि b से b तो हमारा कट जाएगा। अब देखिए x माइनस a यहाँ पर भी, x माइनस a हमारा यहाँ पर भी है, तो इसको हम ले लेते हैं कॉमन। x माइनस a को हमने ले लिया कॉमन, तो ये वाला बच गया हमारा x और माइनस का बच गया b। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन होता है सॉल्व। आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन था और अगली मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोगों से एक गुजारिश है, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे आने वाली प्रत्येक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन उनको भी मिल सके और वो फायदा उठा सकें। धन्यवाद, थैंक यू।